तो मैं यदि जन्म जन्म से तेरा शिष्य हूं तो इसका अर्थ यह है कि जन्म जन्म से तू भी मेरा गुरु है। बिना गुरु के मैं शिष्य नहीं बन सकता। तो यदि जन्म जन्मांतर से मैं तेरा शिष्य चला आ रहा हूं तो इसका अर्थ ये भी है कि तू भी जन्म जन्मांतर से मेरा गुरु चला आ रहा। अभी अभी 2 साल से तो कोई हमने पुस्तक लिखी नहीं, कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ दृष्टि भी, आंखें भी अब वैसा काम नहीं करती जैसे कि पहले के। 81 साल का हो गया मैं। अब ज्यादा देर लिखना हमसे बनता नहीं। तो 2 साल से कोई पुस्तक आपको मैं दे नहीं पाया, नहीं तो वर्ष में एक आध पुस्तक तो आपके पास पहुंच ही जाती थी। किंतु अभी जो पुस्तक मैं लिख रहा हूं, जो कि पता नहीं कब पूरी होगी कब नहीं होगी, पूरी होगी भी कि नहीं होगी ये भी कोई पता नहीं, उस पुस्तक में गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो जन्म जन्मांतर तक कैसे चलता है। गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर का संबंध उस पुस्तक का एक विषय है। उसमें हमारे गुरु महाराज तो पात्र हैं ही, और हमारे जो पूर्वज गुरु हो गए, स्वामी नारायण, स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज से ही पूर्व, स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज से पहले के गुरु, उनमें से तो कई कई तो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने 1-2 दीक्षाएं दी, 1-2-4 दीक्षाएं दी, और कई ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने कोई दीक्षा दी ही नहीं, क्योंकि उनमें गुरु बनने की जो लालसा थी या लोकेशना उनमें थी ही नहीं। कोई गुरु क्यों बनता है? क्योंकि उसको गुरु बनने की इच्छा होती है, नहीं तो गुरु को काय को बने। और हमारे गुरु महाराज तो ये कहा करते थे, मैं अपनी बात करता हूं, लेकिन कहने लगे उस समय मैं संन्यास ले चुका था, गुरु बन चुका था। कहने लगे स्वामी जी एक बात बताऊंगा आपको। बताइए महाराज। गुरु पता कौन बनता है? गुरु कौन बनता है? कह लगे जिसने किसी पिछले जन्म में कोई पाप किया हो वो गुरु बनता है। कहने लगे गुरु बनना तो बड़ा आसान है, लेकिन गुरु को कितना सहन करना पड़ता है। गुरु को रात के उसके जो नींद है वो भी खराब हो जाती, हराब हो जाती। लोगों को तो दिखाई देता है कि इसके गले में फूलों की माला डाल रही है, इसकी पूजा हो रही है, भेंट पूजा आ रही है, लेकिन गुरु की क्या दशा हो रही है इसको गुरु ही जानता है। तो किसी जन्म का कोई ऐसा पाप किया होता है कि गुरु बन जाता है और फिर उसको सब भोगना पड़ता है। मैंने कहा हमारी बात तो ठीक है। कह लगे देखो एक गुरु वो होते हैं जो किसी एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, एक स्तर से ऊपर चले जाते हैं। उनको गुरु बनने की कोई इच्छा नहीं, उनको कोई वासना नहीं, उनको कोई लोकेशना नहीं,
वो केवल बात किसी के ऊपर प्रसन्न होकर के, किसी के ऊपर कृपा करने के लिए, किसी को एक मार्ग, इसको मार्ग दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए, इसको ये बड़ा योगी है किंतु अभी भटक रहा है, तो उसको थोड़ा सा रास्ता दिखा। और नहीं तो प्राय गुरु जो बनते हैं वो गुरु बनने की उनके अंदर लालसा होती है, उनका तो हमको कोई पता नहीं। और गुरु महाराज ने जो बातें हमको बतलाई हैं उनमें से भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम व्यक्त नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। गुरु महाराज की बताई हुई कुछ बातें तो ऐसी हैं जो कि हमारे साथ ही टूट जाए, किसी को पता ही नहीं लगेगा कभी कि ऐसी बात कोई हुई थी। लेकिन जो बातें आप तक व्यक्त करने के उपयुक्त हैं, या गुरु महाराज ने जिनके ऊपर ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि ये बात किसी को कहना ही नहीं, उन बातों को छोड़ करके जो कहने योग्य बातें हैं वो तो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करता आया हूं। और ये जो एक पुस्तक मैं अभी लिख रहा हूं, इसे कोई 225 पन्ने लिखे जा चुके हैं, कोई 101 पृष्ठ और लिखा जाएगा, लेकिन कब पूरी होगी ये भगवान जाने। इस पुस्तक में गुरु महाराज का जो व्यक्तित्व है या उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं वो तो हैं ही, किंतु उनसे गंगाधर तीर्थ महाराज से पूर्व के जो गुरु थे या महापुरुष थे, उनकी बातें इसमें ज्यादा आई। गंगाधर तीर्थ महाराज से आगे की बातें तो इसमें है ही नहीं, सब पहले की बातें। और इसमें कुछ इस प्रकार के नए भी महापुरुष आ गए हैं जो कि आपके लिए नए हैं, हमारे लिए नए हैं, लेकिन वो महापुरुष तो पहले से ही हैं, वो पहले से ही हमारी परंपरा को संभाले हुए हैं, परंपरा में चले आ रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं। आप लोगों को पता नहीं, दूसरे साधकों को उनका पता नहीं, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं, कभी आपके चर्चा में आए नहीं, कभी वो आपके सामने उनका किसी ने जिक्र भी नहीं किया। तो ये पुस्तक आपको ऐसे महापुरुषों का दर्शन करवाएगी, उनकी बातें, उनके संस्मरण, उनकी गुरु महाराज के कहे अनुसार जो उन्होंने मुझे बताया, तो उसके अंदर गुरु शिष्य संबंध का जो एक जन्म से लेकर के दूसरे जन्म तक और फिर तीसरे जन्म से चौथे जन्म में, और इस प्रकार से जो जन्म जन्मांतर का जो संबंध है गुरु महाराज का भी और दूसरे महापुरुषों का भी, तो उसमें वो विषय थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाता है। जैसे एक हमारे महापुरुष थे, आप उनका नाम जानते हैं, आपका उनका ध्यान है कि नहीं है, लेकिन आप उनको याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप उनको जानते हैं। गंगाधर तीर्थ महाराज के गुरु थे स्वामी मुकुंद तीर्थ महाराज, और मुकुंद तीर्थ महाराज के गुरु थे स्वामी क्या नाम, परमानंद तीर्थ महाराज। गंगाधर तीर्थ महाराज के गुरु मुकुंद तीर्थ महाराज, और
और मुकुंद तीर्थ महाराज के गुरु स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज। अभी परमानंद तीर्थ महाराज इस पुस्तक के मुख्य हीरो हैं, नायक हैं वो इस पुस्तक के। लेकिन इस पुस्तक के अंदर एक और महापुरुष है, वो महापुरुष अभी तक भी अपना शरीर धारण किए हुए है। वैसे तो ये जितने महापुरुष हैं सबके शरीर हैं, स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज का शरीर भी अभी है, और स्वामी मुकुंद तीर्थ महाराज का शरीर भी है, और जो और महापुरुष एक दो हैं उसमें उनके शरीर भी अभी है। लेकिन वो एक और महापुरुष जो है वो तो आज इस समय भी भारतवर्ष के अंदर जीवित अवस्था में कर्नाटक के जंगलों में अभी भी वो साधक है। तो हमने गुरु महाराज से पूछा कि कोई चाहे उनको देखना तो देख सकता है, उनको मिल सकता है। गुरु महाराज से कहा उनको नहीं देख सकते, तो जाएंगे तो वो देखेंगे। लेकिन गुरु महाराज की बड़ी भारी कृपा है। मैं कहता हूं कि गुरु महाराज ने ऐसी ऐसी कृपाएं हमारे ऊपर की हैं कि उन कृपाओं को याद कर करके हमारे शरीर के अंदर एक सिहरन सी रोमांचित हो जाता है। वही महापुरुष एक बार ऋषिकेश में गुरु महाराज के मिलने आए। ध्यान से बात सुनिए। वो कर्नाटक के जंगलों में जो साधनरत महापुरुष हैं, वो एक बार गुरु महाराज को मिलने के लिए ऋषिकेश के आश्रम। मैं तो ऋषिकेश में था जिस समय। कोई साधु आया है, ऐसे कई बार आश्रम के अंदर कोई साधु आकर के ठहर जाते हैं। इसी तरह से कोई साधु आया है, बस हमने उधर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाकी आश्रम वालों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। जितने आश्रम के अंदर दूसरे लोग रहते थे उन्होंने भी किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया कि ये कौन है क्या है। किंतु एक बात हमने थोड़ी नोट की कि उस साधु की गुरु महाराज बड़ा आदर करता है। जैसे वो आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, बात करते हैं तो बड़े आदर पूर्वक करते हैं। और वो जो साधु है वो भी गुरु महाराज का बड़ा आदर कर रहा है। ये बात हमने नोट की। किंतु इधर हमने ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया कि भाई ये तो साधुओं के अंदर व्यवहार होता है, एक दूसरे को आदर देना, एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को पहले बिठाना, ये करना, तो ये तो साधुओं के अंदर। और जिसके अंदर ये नहीं है तो उसको फिर क्या कहा जाए। तो ये साधुओं के अंदर एक साधु दूसरे के आश्रम में जाता है तो वो बड़ा उसका आदर करता है, बड़ा उसका सत्कार करता है, उसको अच्छी तरह से उसको सम्मान पूर्वक रखता है। तो हमने यही सोचा कि भाई गुरु महाराज का स्वभाव ही ऐसा है और वो अपने स्वभाव के वशीभूत होकर के उसका आदर कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। दूसरे दिन वो साधु चला गया। हमने उस साधु को देखा है लेकिन हमने उधर ध्यान नहीं दिया। और बाकी जो आश्रम में लोग थे उन्होंने सबने देखा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये कौन है, क्या है, कैसा, कुछ पता ही नहीं। दूसरे दिन गुरु महाराज और मैं घूमने के लिए, प्रातः भ्रमण के लिए लक्ष्मण झूला की तरफ जाया करते थे। लक्ष्मण झूला से थोड़ा सा आगे निकल जाते थे।
ऋषिकेश में। और लक्ष्मण झूला की तरफ हम सुबह गए तो मैंने गुरु महाराज से बात किया कि महाराज ये साधु, इसका आप बड़ा सम्मान कर रहे थे, बड़ी इज्जत कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आप इसको बड़ा इसका आदर करते थे ऐसा। तब गुरु महाराज को वो साधु के चले जाने के बाद अगर गुरु महाराज ने पहले हमको ये बतलाया होता तो फिर वो हमारा कुछ व्यवहार और हमारा भाव एकदम अलग हो जाता। लेकिन उस समय तो गुरु महाराज ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ बतलाया ही नहीं। लेकिन जब वो चला गया तब फिर गुरु महाराज ने दूसरे दिन भी कहा, कहने लगे देखो ये जो भोला भाला साधु दिखाई दे रहा था ये बिल्कुल सीधा साधा, इसको देख करके नहीं पता लगता कि ये इसके अंदर कोई कुछ है या नहीं, ऐसा कुछ मालूम। एक सामान्य साधु है, लेकिन इसको सामान्य साधु मत समझना। इसकी अवस्था बहुत ऊंची है, जितनी कल्पना तुम कर सकते हो उस कल्पना से भी इसकी अवस्था ऊंची है। और फिर गुरु महाराज ने उसके बारे में मुझे बताया। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि आपने वो पहले मुझे नहीं बतलाया। कहने लगे पहले मैंने इसलिए नहीं बतलाया था कि वो स्वयं नहीं चाहते कि मैं उनके बारे में किसी को, वो ये चाहते ही नहीं कि मैं उनके बारे में किसी से बात करूं और फिर लोग मेरे पास वाले महाराज आए, वो ये है, कोई पांव पड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई मेरा ये काम कर दो, मेरा ऐसा करो, मेरे ऊपर कृपा कर दो, ऐसे भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं, वो चाहते ही नहीं कि वहां उनके बारे में कहीं किसी से बात भी की जाए। तो मैंने गुरु महाराज से कहा कि अगर वो ये नहीं चाहते कि किसी के उनके बारे में किसी से बात की जाए तो आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, उनके बारे में आप मेरे से बात कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम किसी से बात नहीं करो। ये जो बात है तुम्हारे तक ही रहेगी, आगे नहीं जाएगी, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इस बात को आज तकरीबन 37-38 वर्ष हो गए और अभी तक वो बात हमारे पास है, हमारे से ये किसी दूसरे व्यक्ति के पास अभी नहीं गई। आज आपके सामने मैं ये बात करता हूँ 38 वर्ष की बात, जबकि गुरु महाराज भी जा चुके हैं और वो जो महात्मा जो आए थे वो भी उसके बाद फिर कहीं दिखाई नहीं दिए, उनके बाद उनको कुछ पता नहीं। वो आज भी शक्तिपात की परंपरा के कंट्रोलर हैं, आज भी शक्तिपात की परंपरा के ऊपर उनका नियंत्रण है। मैंने गुरु महाराज से पूछा तो उनका शिष्य, कहने के शिष्य उनको बोला केवल नियंत्रण है, केवल महात्मा है, केवल एक स्थिति प्राप्त है। उनके मन के अंदर किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ऐसी हाईएस्ट स्टेज के ऊपर गए हैं, लेकिन गुरु नहीं। और कुछ इस प्रकार के उसमें और भी महापुरुषों का चर्चा है। वो जब पुस्तक आपके सामने आएगी तब फिर वो आप के सामने ये सब बातें खुलेंगी और आपको ऐसा पता लगेगा कि कौन कौन हमारे परंपरा में कैसे कैसे महापुरुष हो गए हैं, उनका त्याग क्या था, उनकी तपस्या क्या थी, उनका
दृष्टिकोण क्या था, उदारता क्या थी, उनकी सहनशीलता क्या थी, और हमारी सहनशीलता क्या है और हमारी उदारता क्या है। हम तो बिल्कुल संकुचित, जैसे कूप मंडूक, कुएं का मेंढक होता है, छोटे से अपनी दृष्टि, ये शरीर के बाहर हम सोच ही नहीं सकते। अपनी जो सीमा है उस सीमा से बाहर हम झांक ही नहीं सकते। हमारी स्थिति ये है। लेकिन हमारे जो पूर्व गुरु थे या पूर्व महापुरुष थे, उनकी क्या स्थिति थी, वो आप लोगों के सामने उसको रखना, उससे आपको परिचित करवाना, और आपको पता लगे कि हमारी परंपरा के अंदर कैसे कैसे महापुरुष हो गए हैं और हम कहाँ पर खड़े हैं। ये उद्देश्य है पुस्तक लिखने का। और गुरु महाराज का तो उसमें मुख्य है कि गुरु महाराज के बिना तो हमारी कलम चल नहीं पाती। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, गुरु महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की शक्ति से हम ये लिखते हैं। तो हमारी कलम जो है उसमें स्याही खत्म हो जाती है, वो लिख नहीं पाते। तो गुरु महाराज तो उसमें मुख्य हैं। और सच पूछा जाए तो वो सबसे अधिक गुरु महाराज का आधार उसमें है, उस पुस्तक में जो मुख्य आधार है। क्योंकि साथ साथ जैसे जैसे वो उसके पात्र चलते चलते आए हैं, पढ़ते चले जाते हैं, उसका आधार जो है वो गुरु महाराज को सुना रहे हैं। जैसे महाभारत को उसका युद्ध सुनाया गया था संजय के द्वारा, और वो जैसे जैसे चलते ऐसे ऐसे संजय साथ साथ चलता चला जाता। इस तरह से गुरु महाराज, फिर वो मेरी और गुरु महाराज की जो चर्चा होती है वो भी साथ साथ चलती है। तो ये पुस्तक आप तक पहुंचने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी तो 100 पृष्ठ कम से कम और उसमें लिखनी बाकी है। फिर उसका संपादन है, फिर उसका एक राइटिंग है, दूसरी राइटिंग है, फिर उसकी कंपोजिशन है, फिर उसकी एडिटिंग है। वो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो उसमें समय लगेगा। किंतु अभी जो चर्चा चली कि जन्म जन्म का शिष्य मैं तेरा, तू गुरुदेव है मेरा, ये जन्म जन्मांतर का होता है। एक गुरु, फिर वो शिष्य, फिर वो शिष्य, फिर वो दूसरे शिष्य। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये आवश्यक नहीं है कि गुरु जो है वो आपका हमेशा गुरु ही हो। कई बार गुरु आपका शिष्य हो जाता है और आप उसका गुरु हो जाते हैं। लेकिन जो शिष्य होता है गुरु, वो शिष्य बन करके जो आपको जो उपदेश देता है वो गुरु का उपदेश होता है, वो शिष्य का उपदेश होता गुरु है वो। लेकिन वो आपको उपदेश देने के लिए आपका शिष्य बन जाता है, आपके सामने शिष्य बन करके, और शिष्य का स्वरूप आपके समक्ष प्रकट करके आपको उपदेश देता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि गुरु ही हो। कई बार वो गुरु बन करके आपको उपदेश देता है और कई बार वो शिष्य बन करके आपको गुरु का उपदेश देता है। ये बड़ा झमेला है, ये बड़ी रहस्यपूर्ण बातें हैं। इनको समझने के लिए, इनको जानने के लिए बस भगवान ही कृपा करें तो कुछ पता लगता है। नहीं तो ये जो एक मकड़ी का जाल है, ये माया जाल है, इसमें आदमी उलझ जाता है। तो एक बार वो गुरु बन गया तो उसके अंदर अभिमान आ जाता है, मैं तो गुरु। किंतु ये आवश्यक नहीं है। जो गुरु है वो कभी भी आपका शिष्य बन सकता है और आप उसके गुरु बन सकते हैं। लेकिन वो जो गुरु और शिष्य संबंध है वो नहीं सकता। और फिर ये भी एक बात याद रखिए कि गुरु होता गुरु ही है, किंतु वो गुरु कार्य कभी शिष्य बनकर के निपटाता है और कभी गुरु बनकर के।